श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 5 फरवरी बुधवार अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आप सभी को पता है कि बुधवार अष्टमी स्वयं में ही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष होती है। अष्टमी होने के कारण बुधवार का जो महत्व होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। तो मित्रों, आज हम अपने घर पर रात्रि में 2 चौमुखी दीपक जलाएंगे, वो भी चुपचाप बिना किसी को बताए, जिसमें से पहला है भगवान गणेश जी का और दूसरा है धन के देवता अर्थात कुबेर देवता का। तो मित्रों, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करके हम अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान कर सकते। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि है 2 चौमुखी दीपक वाला। तो हम पहले जान लेते कि हमें वो चौमुखी दीपक बनाने कैसे हैं। मित्रों, आपको लेना है मिट्टी का एक दीपक, जिसमें लगानी है इस तरीके से लंबी वाली 2 चौमुखी बाती। जैसे 4 कोने निकले हुए हैं लेकिन बाती 2 ही प्रयोग होंगी। इसके साथ ही इसमें हमें घी का प्रयोग करना है इसे प्रज्वलित करने के लिए। तो मित्रों, इतनी बात समझ गए। पहला दीपक घी का रहेगा और चौमुखी बत्ती अर्थात 2 लंबी वाली बत्तियों का प्रयोग होगा। इसके साथ ही हमें दूसरा दीपक लगाना है। वह दीपक भी मित्रों हमें चौमुखी दीपक ही लगाना है, अर्थात उसमें भी 2 लंबी लंबी बत्तियों का प्रयोग होगा। कुछ इसी तरीके से जैसे हमने पहला वाले दीपक बनाया है, इसी तरीके से ही दूसरा दीपक भी तैयार कर लेंगे। इसको प्रज्वलित करने के लिए हमने घी का प्रयोग किया है, लेकिन जो दूसरा वाला दीपक हम बना रहे हैं उसे प्रज्वलित करने के लिए हमें घी का नहीं बल्कि तिल के तेल का प्रयोग करना है। इतनी बात समझ गए मित्रों कि आखिर दीपक को हमें प्रज्वलित किससे करना है। चलिए मित्रों, हमारे दोनों दीपक तैयार हो गए हैं। अब इन्हें किसके पास में प्रज्वलित करना है, इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है, इसकी बात हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोग जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। ठीक है मित्रों, तो ये हो गई मेरी बात। अब बात करते हैं उपाय की बात। तो आपने दोनों दीपक तैयार कर लिए हैं चौमुखी दीपक। एक को घी से प्रज्वलित करेंगे और दूसरे को तिल के तेल से। ठीक है मित्रों, अब हम पहले वाले दीपक को लेकर चलते हैं। अब आपके घर में जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा या पोस्टर तो ज़रूर ही होगा, इतना मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ। तो आपको यह उपाय अपने ही घर में करना है, ना कि शिवालय जाकर। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ आ गई। तो आप पहला वाला दीपक उठा के विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पास में पहुँच जाएंगे और आपको हरे मूंग के कुछ दानों का आसन लगाना है। समझ गए मित्रों? हरे मूंग का आसन लगाएंगे और उसी के ऊपर आपको यह चौमुखी दीपक को आपको स्थापित कर देना है। जब यदि आप इसकी दीपक की चारों बत्ती आपको प्रज्वलित कर दे तो वही हरे मूंग के कुछ दाने आपको इस जलते हुए दीपक में डाल देने। तो पहला दीपक आप लोग समझ गए कैसे प्रज्वलित करना था। अब हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे दीपक की। जो चौमुखी दीपक आपने कुबेर देवता के लिए बनाया है, उसको आपको अपने घर में ही महादेव जी की जो शिवलिंग होगी वहाँ पर जाएंगे। काले तिल का आपको आसन लगाना है मित्रों। इस चौमुखी दीपक को इसी के ऊपर रख के क्या करना है मित्रों? प्रज्वलित कर देना है। जब चारों बत्तियों को आप प्रज्वलित कर दें तो यह दीपक जलने लगे, तब आपको कुछ काले तिल के दाने इसी जलते हुए दीपक के अंदर भगवान कुबेर देवता अर्थात कुबेर दीपक में आपको डाल देने हैं और इस प्रकार से आपके ये दोनों चौमुखी दीपक प्रज्वलित हो जाएंगे। तो मित्रों, इस छोटे से उपाय को आप सभी लोग समझ गए होंगे, जिसे आपको रात्रि में करना है। अब बात करते हैं हम आज के अपने दूसरे महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि हमें आज रात्रि को ही अपने घर में करना है। ठीक है मित्रों, तो बुधवार का अष्टमी का दिन है, ये सब आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। तो दूसरा उपाय हो जाता है वशीकरण को करने वाला। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको आवश्यकता पड़ने वाली है गुड़ की। यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े, आपको एक बड़ा सा टुकड़ा उठा लीजिएगा मित्रों। उस बड़े से टुकड़े के आपको छोटे छोटे 7 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े मित्रों? 7 टुकड़ों में उस बड़े से टुकड़े को आपको बांट लेना है। इसके बाद इन 7 टुकड़ों को आप किसी पात्र में लेकर आपके घर में बालाजी महाराज अर्थात हनुमान जी की प्रतिमा तो अवश्य होगी, और बुधवार अष्टमी का दिन है तो बालाजी महाराज के नाम से आपको ये 7 गुड़ के टुकड़े को किसी कटोरी में, चाहे वो स्टील की हो चाहे वो कांच की हो, कोई भी पात्र हो, सिर्फ उसमें आपको इन 7 टुकड़ों को लेकर बालाजी महाराज के पास में इन्हें रख देना है। और बालाजी महाराज से आपको निवेदन करना है कि आपके घर का वह व्यक्ति आपके किसी भी
व्यक्ति की बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है, अपने मन का करता है, गलत रास्ते पे जा रहा है, अर्थात वो किसी के वशीकरण में है, तो आप उसे पुनः स्वस्थ कर दें, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आपको यह गुड़ बालाजी महाराज के पास में समर्पित करना है। इसके बाद में अपना निवेदन समाप्त करने के बाद इस गुड़ के टुकड़ों को लेके आ जाना है अपने घर में, और जिस व्यक्ति के ऊपर आपको वशीकरण का लग रहा है कि ऐसा है, आपको उस व्यक्ति को किसी भी खाने की चीज़ में मिला करके थोड़ा थोड़ा खिलाना स्टार्ट कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था 1 सप्ताह के अंदर ही उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में आपको सुधार नज़र आएगा। तो मित्रों, बात करते हैं आप अपने तीसरे उपाय की, जो कि है मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों अब हमें आवश्यकता पड़ने वाली है हरी दूर्वा की। हरी दूर्वा की ही मित्रों आवश्यकता पड़ेगी, सफ़ेद दूर्वा नहीं लेना है आपको यहाँ पर। अगर आपको किसी कारण से हरी दूर्वा नहीं मिल पाती है तो आप 7 चावल के दाने भी प्रयोग में ले सकते हैं। उसके साथ ही मित्रों आपको पीला चंदन की आवश्यकता पड़ेगी इस उपाय में, तो थोड़ा सा पीला चंदन भी आप निकाल करके किसी पात्र में ले लीजिएगा। आपको गीला नहीं करना है, सूखा ही लेना है, ठीक है। अब जो आपने 7 दूर्वा या 7 अक्षत चावल के दाने जो भी लिए हैं उन्हें, और जो पीला चंदन लिया, इसे किसी प्लेट में या किसी पात्र, किसी भी पात्र में लेकर के आप पहुंच जाएंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा या पोस्टर के पास में। वहां पर इस प्लेट को आपको रख देना है, अपनी मनोकामना कहने, और इस प्लेट को यहीं पर रात्रि भर विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पास में रखी रहेगी, ठीक है। पूरी रात्रि यह प्लेट, वह पात्र आप वहीं रखा रहेगा। अगली सुबह है कौन सा दिन, नवमी का दिन पड़ेगा। उस दिन आपको सुबह नहा धुल के भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए जब आप पहुंचेंगे, तब आपके घर में शिवलिंग का चाहे पोस्टर हो या प्रतिमा हो, जो भी हो, अपने ही घर में, मंदिर में नहीं जाना मित्रों, अपने ही घर में जो विराजमान शिवलिंग है वहाँ पर आपको जाना है। इस प्लेट को वहाँ से उठा करके, और जो महादेव जी का शिवलिंग है उस शिवलिंग पे आपने जो ये दूर्वा ली थी या चावल लिए थे और जो पीला चंदन लिया है, उसे आपको उसी शिवलिंग के ऊपर क्या करेंगे मित्रों, समर्पित कर देंगे अपनी मनोकामना को कहते हुए। जिस मनोकामना को कहते हुए आपने यहाँ पे रखा था ना रात्रि भर के लिए, वही मनोकामना दोहराते हुए आपको इन सभी चीज़ों को उस महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। महादेव जी और गणेश जी आपके इस जो मनोकामना उसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों आपने यह 3 उपाय बुधवार अष्टमी के दिन के समझे, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अपने घर पे आज रात्रि 2 चौमुखी दीपक वाला उपाय उसे ज़रूर करिएगा। कुबेर देवता का आपको आशीष प्राप्त होगा। तो श्री शिवाय नमस्ते मित्रों।